जय हिंद। आज हम बैठने की व्यवस्था में वृत्तीय क्रम व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। वृत्त पर क्लॉकवाइज बायां होता है और एंटी क्लॉकवाइज दायां होता है। वस्तुओं या व्यक्तियों का रुख अंदर की ओर केंद्र की तरफ होता है। यदि ये स्थिति बदल जाए कि बैठने वाले सभी व्यक्तियों का रुख बाहर की तरफ है तो ये बदल जाता है, इस साइड में बायां हो जाता है और इस साइड में माने क्लॉकवाइज दायां हो जाता है और एंटी क्लॉकवाइज बायां हो जाता है। दायां बायां में कंफ्यूज नहीं होना है। मन से भी जैसे अपने आप सोच लिए मन के अंदर कि हम बैठ रहे हैं, हमारा बायां ये है, हमारा दायां ये है, ऐसे भी जल्दी से क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। तो इस तरह इसमें पहले निर्देश देखिए, फिर इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। निर्देश है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यान से अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, माने अंदर की तरफ देख रहे हैं। ए डी के बाएं चौथा और सी ए के बाएं दूसरा बैठा है। ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच बी के बाएं दूसरा बैठा है। बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी एफ के बाएं दूसरा बैठा है। इसको स्पष्ट सूचना शुरू से ही है, इसलिए प्रारंभ से ही इसमें बिठाते हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लें और उसमें 8 1 2 3 4 5 6 7 8 निशान दे देते हैं। इसके बाद पहली सूचना क्या है, ए डी के बाएं चौथा, डी कहीं रख दीजिए। इसके बाएं चौथा, केवल बायां, ये तुरंत बायां होता है, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हुआ। तो ए डी के बाएं चौथा, यहां तक हो गया सूचना। और सी ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं और बाएं दूसरा, ये सी हो गया। ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, माने ई यहां नहीं रह सकता, ई यहां नहीं रह सकता, ई यहां नहीं रह सकता, ई यहां नहीं रह सकता। कह रहा है कि ए का और डी का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में ये सभी स्थान फिक्स हो गए कि नहीं रहेगा। सी का स्थान फिक्स है, तो केवल एक स्थान बचा जहां निश्चित रूप से कौन रहेगा, ई। अगली सूचना क्या है, अगली सूचना है एच बी के बाएं दूसरा बैठा। अभी बी का पता नहीं है, इसलिए पहले और आगे जाए, यह स्पष्ट सूचना नहीं है, इसको बाद में करेंगे। बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, माने बी यहां नहीं रहेगा, यहां नहीं रहेगा, क्योंकि ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है और ई का भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, माने ये बी यहां भी नहीं रह सकता। तो ये सब स्थान इंगेज हो गए, केवल बी के लिए स्पष्ट रूप से एक स्थान बचा। बी को भी बिठा लिए आप। इसके बाद फिर इस सूचना को, एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, बी के बाएं एच दूसरे स्थान पर हो गया। इस सूचना को भी भर लिए। अंत में एक सूचना है, जी एफ के बाएं दूसरा है। केवल 2 स्थान बचे हैं जी और एफ के लिए, जिसमें एफ के बाएं है जी, ये एफ भर लिए और इसके बाएं दूसरे स्थान पर जी। पूरी सूचना व्यवस्थित हो गई, आप वृत्ति क्रम में व्यवस्थित बैठा लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लोगों के निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति
दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। पहला माने जी, सी और बी के ठीक बीच में है कि नहीं? नहीं है। दूसरा देखिए, ए डी और एफ के बीच में है कि नहीं? नहीं है। तीसरा, बी सी और जी के बीच में है कि नहीं? नहीं है। अगला, एच डी और ई के बीच में है कि नहीं? है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसी दर्शाता है? बी का निकटतम पड़ोसी पहले से देख लीजिए, सी डी है या डी सी है, तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, ई के बाएं तीसरा कौन बैठा है? ई के बाएं तीसरा, ये हो गया बाएं, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, माने जी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ए से शुरू करते हुए सभी मित्रों को उनके नाम के वर्णाक्रम में ये वामावर्त बिठाया गया। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ए से शुरू करके जैसे ए बी सी डी इस तरह बिठाया जाए तो कितनों, वो भी शर्त दिया है, ए को छोड़कर, ए के सिवाय कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो चलिए इसी में कर देते हैं। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए को छोड़कर सबका बदल गया, बोले सबका अपरिवर्तित रहेगा। कौन सा सही है? कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, अतः इनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो देखिए, एच एफ किस प्रकार से, किस प्रकार से है? एच और एफ, एच है और ये एफ है। एच के बाएं तरफ है एक को छोड़कर। जी बी कैसा है? जी से बी ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है, इस ये भी बाएं तरफ है एक छोड़कर। ई डी कैसा है? ई डी ये तो दाहिने तरफ हो गया, एक खाना छोड़ के है लेकिन दाहिने तरफ है, यही अलग होगा। क्योंकि चेक कर लीजिए आगे भी, ए से सी बाएं है एक खाना छोड़ के, बी एच क्या है? बी से एच बाएं एक खाना छोड़ के, माने ई से डी यही उल्टा है जो समूह के बाहर है। अगला क्वेश्चन, निर्देश है पी क्यू आर एस और टी एक घेरे में बैठे हैं और उनका मुंह केंद्र की ओर है। आर टी के तुरंत बाईं ओर है, पी एस और टी के बीच बैठा है। देखिए इसका हल, पहले वृत्त बना लेंगे, 5 निशान दे देंगे पी क्यू आर एस टी के लिए, 1 2 3 4 5। अंदर की ओर उनका है रुख, जो मुंह है अंदर की ओर है, इसलिए क्लॉकवाइज बायां और एंटी क्लॉकवाइज दायां। वैसे ही रहेगा जैसे हम लोगों का ये बायां होता है, ये दायां होता है। सूचना देखिए, आर टी के तुरंत बाईं ओर है, आर टी के बाएं है, पी यस और टी के बीच बैठा है। पी यस और टी पहले से है इसलिए निश्चित हो गया कि एक साइड में यस रहेगा और बीच में पी यस और टी के बीच 5 ही है, 4 स्थान फिक्स हो गया। तो शेष क्या बचा? क्यू। व्यवस्थित हो गया क्रम। प्रश्न क्या है? आर के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? आर के तत्काल बाईं ओर क्यू। ऑप्शन सी सही है। दूसरा क्वेश्चन है इसी पर,
उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है? सब आवश्यक है, क्योंकि अंदर की तरफ रुख है कि बाहर की तरफ रुख है, ये भी आवश्यक है। बाकी दो सूचना आर टी के बाएं और पी एस और टी के बीच बैठा है, माने ऐसा कोई नहीं है जिसके बिना काम चल सके, तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 6 लड़कियां वृत्ताकार पथ पर बैठकर केंद्र की ओर मुंह करके बातें कर रही हैं। रागिनी, विनीता और सरोज के मध्य नहीं बैठी है। मधु सरोज की पड़ोसी है, परंतु अनीता के ठीक दाएं नहीं बैठी है। सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी है, तो बताइए कि सरोज के ठीक सामने कौन बैठी है? तो देखें, सबसे पहले वृत्त बना लेंगे। 6 लड़कियां हैं, 6 निशान बना देंगे, 3 4 5 6। देखिए, रागिनी, विनीता और सरोज के मध्य नहीं है। अगर मध्य होता तो पहले इसी को बिठाते, मध्य नहीं है तो इस सूचना को बाद में देखा जाएगा। अगला क्या है? मधु सरोज की पड़ोसी है, परंतु अनीता के ठीक दाएं नहीं बैठी है। मधु सरोज की पड़ोसी तो है, दाएं बाएं, लेकिन कौन एक दूसरे के बाएं या दाएं है? मधु सरोज के बाएं है कि सरोज मधु के बाएं है, ये भी स्पष्ट नहीं है। अगला, परंतु अनीता के ठीक दाएं नहीं बैठी है। दाएं बैठी होती तो थोड़ी सूचना स्पष्ट होती, दाएं नहीं है अभी। और अगली सूचना, सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो इसे कर लेते हैं। सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो यहां रागिनी हो जाएगा, क्योंकि दाएं कह रहा है, ऐसे दाएं दूसरे स्थान पर तो तुरंत दाया होता है, दूसरा स्थान हो गया कि सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ये सूचना हो गया। अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी है, ये भी स्पष्ट सूचना है। सुनीता के सामने अनीता कर दें तो इसका यही अर्थ हुआ कि अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी है। अब पिछली सूचना क्या है देखें, मधु सरोज की पड़ोसी है, परंतु अनीता के ठीक दाएं नहीं बैठी है। दाएं नहीं बैठी है तो बाएं बैठी होगी, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं है कि मधु पहले है कि पहले सरोज है। तो चलिए ऑप्शन कर देते हैं, मधु या सरोज यहां भी हो सकती है, मधु या सरोज यहां भी हो सकती है, क्योंकि दाएं नहीं है, बाएं होगी, और मधु सरोज एक दूसरे की पड़ोसी है। और दिया है कि रागिनी विनीता और सरोज के मध्य नहीं है। रागिनी विनीता और सरोज के मध्य नहीं है ना, तो भी अस्पष्ट सूचना है। जो शेष स्थान बचा बहुत स्पष्ट तो नहीं, विनीता का हो गया। माने क्वेश्चन में इतनी सूचना नहीं है कि 6 को हम बैठा सके। अब पूछा है कि बताइए कि सरोज के ठीक सामने कौन बैठा है, अस्पष्ट सूचना है, तो इसलिए नहीं बताया जा सकता। तो ऑप्शन डी सही है कि ज्ञात नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। सरिता जो कि सुषमा के ठीक बाईं ओर है, सुधा के दाईं ओर है। सरिता के सामने शिल्पी है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी। तो पहले वृत्त बना दें, 6 निशान लगा दें, और फिर सूचनाओं से व्यवस्थित करें। पहली सूचना ही स्पष्ट है, सरिता जो कि सुषमा के ठीक बाएं ओर है।
सरिता सुषमा के ठीक बाएं ओर है। अगली सूचना है सुधा के दाईं ओर है। कौन? सरिता। यदि जो लिखा रहता तो सुषमा हो जाता कि सुषमा के ठीक बाईं ओर है, जो सुधा के दाईं ओर है, लेकिन जो नहीं लिखा है, स्थान भी खाली नहीं है, तो ये किसके बारे में? सुधा के दाईं ओर कौन है? सरिता। तो यहाँ सुधा हो गई और इसके दाईं ओर सरिता है, माने सरिता के बाएं ओर सुधा है। ये भी सूचना स्पष्ट है। अगली सूचना है सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता के सामने शिल्पी। इसके आगे है शिल्पी सरोज के बाईं ओर। शिल्पी सरोज के बाएं। यदि यहां सरोज रहे तो ये शिल्पी सरोज के बाईं ओर, तथा शोभा के दाईं ओर है ये शिल्पी। तो यहाँ यदि शोभा रहे तो शोभा के दाएं ओर हो जाएगा शिल्पी। यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है, बदल दें, सरोज सरिता का, सरोज यहां आ जाए यदि, और सरिता वहां चला जाए, और दूसरा शोभा सुषमा से बदल ले। शोभा यदि यहां आ जाए और सुषमा वहां चली जाए, तो क्या पूछा है? तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगी। तो सरिता के सामने कौन बैठेगी? सरिता अब यहां आ गई है, इस सरिता से मतलब नहीं है क्योंकि बदलने के बाद पूछा गया है। तो सरिता के सामने सुषमा नहीं कहेंगे, बदलने के बाद की स्थिति। क्या उत्तर है? शोभा। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 8 लोगों ए बी सी डी ई एफ जी और एच को आकृति में दिए गए ढंग से बैठाया जाता है। ऐसे ए बी सी डी एफ जी एच बैठाया जाता है जहां ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और बीच में ईस्ट और नॉर्थ, माने इसके बीच में उत्तर पूर्व कहा जाता है, इसके बीच में उत्तर पश्चिम, यहां बीच में पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, यहां बीच में दक्षिण पूर्व या पूरब दक्षिण कहा जाता है। डैश दे दिया जाता है बीच में, माने कोने में ऐसे बोला जाता है। आगे पूछा क्या है प्रश्न में, और क्या कहा है? उन सभी का मुंह बाहर की तरफ है। ये 8 व्यक्तियों का मुंह अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ है। जब बाहर की तरफ मुंह रहेगा तो ये बायां हो जाएगा ऐसे, और ये दायां हो जाएगा, माने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बदल जाएगा। लेकिन पूछा क्या है? यदि सभी लोग 2 स्थान दक्षिणावर्त हटे, 2 स्थान माने ए सी पर आ जाए, बी डी पर आ जाए, ऐसे ही, तो यच का मुंह किस दिशा में होगा? केवल यच के लिए पूछा है तो शेष 7 को छोड़ दीजिए। दक्षिणावर्त माने क्लॉकवाइज ऐसे, तो 2 स्थान यच यहां आ जाएगा, माने यच यहां पहुंच जाएगा। और बाहर की तरफ रुख है तो ऐसे बैठा है, ऐसे बाहर की तरफ इसका रुख होगा। तो पूछा है कि ये यच का मुंह किस दिशा में होगा? इधर होगा। यच यहां से यहां पहुंच गया और रुख बाहर की तरफ इधर होगा, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूर्व की दिशा में होगा। ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन, निर्देश है क्रमशः 3 पुरुष एबीसी अपनी पत्नियों एक्स वाई जेड सहित एक गोल मेज के गिर्द बैठते हैं। किसी स्त्री का पति उसके ठीक दाईं या ठीक बाईं ओर नहीं है, जबकि बैठने की व्यवस्था एक पुरुष और एक स्त्री की है। माने अगल बगल स्त्री के बगल में कोई स्त्री नहीं रहेगी, पुरुष ही रहेगा, लेकिन उसका पति नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह
किसी पुरुष के बगल में दूसरा पुरुष नहीं रहेगा, लेकिन पत्नी उसकी नहीं रहेगी, कोई दूसरी औरत रहेगी, दूसरी स्त्री रहेगी। इन दोनों शर्तों का ध्यान देना है। आगे सूचना क्या है, जबकि बैठने की व्यवस्था एक पुरुष और एक स्त्री की है, यदि Y के दाईं ओर C हो तो 2 क्वेश्चन ये बताना है। तो देखिए, गोल मेज, इसमें 6 निशान लगा दें पहले, 1 2 3 4 5 6 निशान। इसमें ये स्पष्ट सूचना क्या है, Y के दाईं ओर C है, Y इसके दाहिने C हो गया। और एक चीज यहां लिख लें, ABC है, क्रमशः दिया है, तो इनकी पत्नियां, अपनी पत्नियों कह रहा है, तो X Y Z, माने A की पत्नी X, B का Y, C का Z, ऐसे है। अब देखिए, इतने ही सूचना पर इन शर्तों के आधार पर बिठाना है। कैसे बिठाएंगे आप, C के बगल में न B रहेगा न A रहेगा, क्योंकि C एक पुरुष है, तो ये दोनों पुरुष नहीं रहेंगे। और C के बगल में इसकी पत्नी, ये Z भी नहीं रहेगा, ये भी मना किया है कि किसी स्त्री का पति उसके ठीक दाएं या ठीक बाएं नहीं रहेगा, तो यह भी नहीं रहेगा। शेष Y को हम लिख चुके हैं, बिठा चुके हैं, C की बात कर ही रहे हैं हम, तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, X। स्पष्ट रूप से C के बगल में ये हो गया X। अब Y के बगल में कौन रहेगा, इसे देखें। Y के बगल में X और Z तो रहेगा नहीं, क्योंकि Y एक स्त्री है, X और Z भी स्त्री है, तो ये दोनों नहीं रहेंगे। ये Y का जो पति B है, ये भी नहीं रहेगा, शर्त में दिया है। और C और X की बात हम कर चुके हैं, तो X पहले से कैंसिल है, C और X की बात कर चुके हैं, Y आई चुका है, तो शेष कौन सा बचा, A, माने Y के बगल में A रहेगा। बचा कौन कौन सा, B रखना है और Z रखना है, तो B और Z में देखिए कितना आसान है, A के बगल में तो B रहेगा नहीं, तो निश्चित रूप से यहाँ Z रहेगा, और जो शेष स्थान बचा यहाँ B रहेगा। व्यवस्थित क्रम हो गया। प्रश्न क्या है, Z के बाईं ओर कौन होगा, Z के बाएं ओर, तो Z के बाएं B होगा, ऑप्शन C सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, C के दाईं ओर X है, C के दाईं ओर X है, पहला ही सही है, आगे क्या पढ़े, ऑप्शन A सही है। तो वृत्तीय क्रम व्यवस्था के शेष क्वेश्चन के लिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जय हिंद।